नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हो गई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है और खबर ऐसी है कि मेरा भी कलेजा कांप रहा है इस खबर को बताने में। और मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूं कि इस निर्मम घटना की कहानी सुनने के बाद आपका भी कलेजा कांप उठेगा। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिलों की, जहां पर एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया गया। 5 बहनों में इकलौते भाई को छीन लिया गया, यानी धड़ से सर को अलग लेकर माँ रोती रही अपने बेटे का। इस तरह की घटना हुई दोस्तों। जौनपुर में 16 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। उसका सर तलवार से काटकर अलग कर दिया गया। और बुधवार की सुबह अनुराग यादव घर से बाहर ब्रश कर रहा था, तभी उसके पड़ोसी युवक ने उसका तलवार से गला रेत दिया और अलग कर दिया। और अनुराग बचने के लिए घर से भागा, तभी आरोपी पीछे से दौड़ा और तलवार से वार करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बेटे की चीख सुनकर मां दौड़ती हुई आई। बेटे का सिर धड़ से अलग देखकर मां बेहोश हो गई। कुछ पल बाद होश आया तो बेटे के सिर को लेकर सीने से लगाकर मां रोती बिलखती रही। धड़ सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस ने रिटायर्ड दरोगा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने हत्या की है इस बालक की। यह वारदात जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कबीरुद्दीन गांव की है, जहां घटना के बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल कई थानों की फोर्स यहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि ये जो विवाद था जिस कारण से इस बालक की हत्या हुई है वो जमीनी विवाद था। 12 साल का लड़का कोई मामूली नहीं था। इसने ताइक्वांडो में हाल में ही नोएडा में ओपन नेशनल सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, यानी 2 पदक भी जीत चुका है, एक सिल्वर और दूसरा कांस्य पदक। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना में और जुड़ी बातें क्या है। अनुराग यादव अपने घर का इकलौता बेटा था। इसकी 5 बहनें थी। वह राज इंटर कॉलेज में 12वीं में पढ़ता था। ग्राम प्रधान ने वहां के बताया कि ग्राम समेत की कुछ जमीन थी, जहां पर 2 पक्षों में 40 साल से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार को ग्राम समाज की जमीन पर उगी हुई घास को अनुराग छील रहा था, तभी आरोपी रिटायर्ड दरोगा लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादव पहुंचे। दोनों में अनुराग से कहासुनी हो गई, लेकिन पड़ोसियों ने मामले को शांत करवा दिया। और आज की घटना है कि जब अनुराग ब्रश कर रहा था, तभी बाप बेटे उसके पास पहुंचे और उन्होंने अनुराग को दौड़ा लिया और रमेश ने अनुराग का गला काट दिया। ये इतनी निर्मम घटना हो गई है, जिसके बाद वहां पर पूरा जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें तो प्रशासन भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने में लगा हुआ है। इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए हैं और डीएम दिनेश चंद्र ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और घटना की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जाएगी। एडीएम वित्त को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने भी बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। वहीं इस घटना की घोर निंदा की। अखिलेश यादव कहते हैं कि आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इतनी कमजोर और निष्क्रिय हो जा रही है कि अपराध उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। और उसके आगे लिखते हैं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की निर्मम घटना हुई। आपने अभी देखा होगा कि बहराइच दंगों में क्या हुआ है। उसके पहले कैसे कुछ इनकाउंटर हुए हैं, वो चाहे मंगेश का हो या एक दलित युवक जो लखनऊ का दलित युवक था उसका हो। कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। खास करके दलित पिछड़ों के साथ तो बहुत ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। और ब्राह्मण भी कोई बख्शे नहीं जा रहे हैं। अगर कोई सोच ले कि ब्राह्मण बख्शे जा रहे हैं तो ब्राह्मण भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि सच्ची और सही खबरें दिखाना सबके बस की बात नहीं। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।